तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में, साथ साथ थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई लोग कंप्लेन कर रहे थे, बोला सर थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में भी बता दिया करें। बहुत से लोग हैं यहाँ पर ट्रेड करते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं कोशिश करूँगा आपको 100% बताने के लिए बैंक निफ्टी के बारे में भी। और यहाँ पर देखिए क्या आपके लेवल्स होने चाहिए, किस तरह से आप ट्रेड प्लान करेंगे। कल के सारे डिस्कशन आपको यहाँ पर बताया गया था, और आपको ये भी बताया गया था कि कहाँ से आपको ट्रैपिंग कर सकती है मार्केट, क्या नहीं करना चाहिए आपको। और पहली कैंडल में, जैसे कि आप यहाँ पर जानते हैं, पहली कैंडल में ही आपको यहाँ पर ट्रैपिंग की गई थी। अगर आप यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल में जाते हैं तो आपको देखिए भली भांति नज़र आएगा, ये वाली जो पहली कैंडल थी आपकी बहुत बड़ी बनी। इसके बाद हालांकि मैंने आप लोगों को जो ग्रुप में बताया था कि अगर मैं तो चाह रहा था कि अगर इधर कहीं मिल जाता मार्केट इस एरिया में, तो ये सबसे बेस्ट आपका बाइंग का मतलब सी बाइंग का ट्रेड होता। और कल के वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि इस एरिया से अगर ये गैप अप खुल करके मार्केट अगर नीचे आती है और इस एरिया में कहीं मिल जाए, या तो फिर आपका इस एरिया में कहीं मिल जाए, यहाँ पर मिलेगी, तो सबसे बेस्ट हमारा क्या होगा, कॉल बाइंग का एरिया होगा हमारा, है ना। ऐसे हमने बताया था। दूसरी चीज़ आपको ये बताया था कि भाई ऊपर के लेवल में आपके क्या है, यहाँ से सेलिंग आई है, तो जब तक मार्केट आपकी 24,500 के ऊपर आपकी नहीं निकलेगी, तब तक आपकी जो सेलर हैं, जो कॉल सेलर हैं, उनके एसएल यहाँ पर हिट नहीं होंगे और मार्केट आपकी मतलब ज़्यादा रफ्तार से ऊपर नहीं जाएगी। जब आपकी 24,530 के ऊपर आपकी मार्केट ऊपर जैसे ही आपकी निकलेगी, तो एक बार जरूर आपका शार्प मूवमेंट देखने को मिलेगा। और वो मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि आपके जो लेवल हो सकते हैं वहाँ पर, वो 24,000 आपके 570 आपके पहले लेवल, सेकंड आपके 24,680 तक आपके यहाँ पर लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये लेवल दोनों ध्यान में रखिएगा। मार्केट अगर किसी कंडीशन में अगर आपका 24,530 के ऊपर निकलेगी, कल निकले, तब भी आपके ये लेवल आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं, क्योंकि शार्प मूवमेंट आएगा और आपको एक अच्छा एक ऑप्शन बायर को यहाँ पर डिसेंट प्रॉफिट मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस एरिया से लेकर के यहाँ तक जो मार्केट आपकी चली है, ये थोड़ा जो बड़ी कैंडलें बनी है, यहीं पर आपका प्राइस जो था वो मूवमेंट किया है। बाकी अगर आप देखते हैं तो जो यहाँ पर जिन्होंने कॉल बाई कर लिया था उनको तो ठीक है, यहाँ तक प्रॉफिट मिल गया, ओके। बट एटलीस्ट यहाँ पर जितने लोग फंस गए होंगे ना, आप यकीन करिए उनको यहाँ पर अपना मतलब ब्रोकरेज भी यहाँ पर निकालना मुश्किल हो गया होगा, क्योंकि ये आज का कंडीशन ऐसा था। आपने देखा होगा, देखिए मार्केट अगर आप देखते हैं, अगर आप चार्ट देखते हैं, तो आपको चारों तरफ व्यूज रखना पड़ता है। अब व्यू कैसे रखना पड़ता है, आपने बिक्स देखा होगा, आपने बिक्स आज देखा होगा, तो बिक्स में क्या हुआ है, बिक्स में आज आपका बिक्स जो है तो गिरा है, ठीक है, और अराउंड आपका 2 पॉइंट शायद बिक्स आपका गिरा है। तो अगर ऐसे कंडीशन में जब आपका बिक्स गिरता है ना, तो क्या होता है, आपके जो प्रीमियम होते हैं वो आपके प्रीमियम गिरते हैं, ठीक है। आपको एक जानकारी बता दूं कि आपका जो ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है, मैं वीडियो में चलो बातों बातों में आपको कई चीज़ें जैसे कि आपको जानकारी मैं देता रहता हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए आपका जो ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है ना, ऑप्शन का जो प्रीमियम आपका होता है, वो आपका कितने चीज़ों से मिलकर के बनता है, बताइए। आपको पता होना चाहिए ना भाई, एक ऑप्शन अगर जो भी आप बाई करते हैं, चाहे कॉल आप बाई करते हो, चाहे पुट बाई करते हो, वो आपके कितनी चीज़ों से लगभग जनरली मिलकर के बना होता है। आपने ग्रीक्स का नाम सुना होगा, ठीक है, आपने सुना होगा ना भाई, थीटा, गामा, बेगा, रो, पर से आपका इंटरेस्ट, इस तरह से सारा चीज़ें आपने सुना होगा, है ना। बट मैक्स टाइम आपका जो ये ऑप्शन के जो प्रीमियम बनते हैं ना, वो मेन 3 चीज़ों से मिलकर के बनते हैं। ध्यान रखना आप आज की बात, जो 3 चीज़ों से मिलकर के बनते हैं, और कौन कौन सा होता है, देखिए। पहला होता है आपका क्या, आईवी। आईवी का मतलब क्या है समझिएगा थोड़ा सा, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। मैं कई वीडियो में आपको जिक्र भी किया हूं, आपका इंट्रिंसिक वैल्यू होता है आईवी का मतलब, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। पहला हो गया। अब दूसरा चीज क्या होता है, यहाँ पर दूसरा नोट करिएगा, यहाँ पर दूसरा आपका होता है टाइम वैल्यू, जिसको हम टीवी बोलते हैं, ठीक है। आपका दूसरा होता है टाइम वैल्यू, ठीक है, टाइम वैल्यू। प्लीज राइटिंग में मत ध्यान रखिएगा, मैं जो बताता हूँ मुंह से उस चीज को थोड़ा सा आप अपने माइंड में रखिएगा। अब तीसरा चीज क्या आता है, सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है आपकी दोबारा आईवी। आईवी का मतलब यहाँ पर दूसरी चीज से दर्शाया गया, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, ठीक है। एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी आपकी 2 तरह की होती है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी जो है तो ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके 3 चीजों से लेकर के मेन आपका ऑप्शन का प्रीमियम बनता है। अब होता क्या है कि जब ऑप्शन का मान लीजिए प्रीमियम आपको चाहे जो भी बना, मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपए का आपका एक ऑप्शन का प्रीमियम है किसी भी स्ट्राइक प्राइस का। अब क्या होगा कि मार्केट अगर ज्यादा वोलेटाइल नहीं करेगी, ठीक है, देखिए अगर ज्यादा वोलेटाइल नहीं करेगी मार्केट, तो क्या होगा बताइए, वोलेटिलिटी आपकी क्या होती है, डाउन होती है, ठीक है। जो हम आईवी की बात कर रहे हैं वो वोलेटिलिटी आपकी डाउन होती है। तो अगर मान लीजिए कि किसी भी ऑप्शन का प्राइस का जो वोलेटिलिटी होती है वो अगर 22 है,
ठीक है, सुबह मतलब सुबह 9:15 अगर वो 22 है और आपका 1 घंटे के अंदर उसकी वॉलेटिलिटी मान लीजिए कि यहाँ पर 20 आ गई, तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपका वॉलेटिलिटी कम हो गया। तो ये जो 2 पॉइंट कम हुआ ना, ये आपके ऑप्शन के प्रीमियम में आपका इफेक्ट डालेगा। मतलब ये ऑप्शन का प्रीमियम को यहाँ पर ये माइनस करेगा। वो यहाँ पर 100 रुपये जो आपका ऑप्शन का प्रीमियम था ना, मार्केट आपकी कहीं भी जाए, बट ये वॉलेटिलिटी अपनी दो पॉइंट जो डाउन हुई है ना 2%, उसको अपना असर यहाँ पर दिखाएगी और लगभग आपका 5 से 6 रुपये इसको माइनस कर देगी, पहला। अब दूसरा चीज़ यहाँ पर आपका थीटा, आपको पता ही है कि टाइम वैल्यू आपका जो यहाँ पर माइनस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो मार्केट जितना भी यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक जिसने टाइम बिताया, अब यहाँ तक का जितना भी टाइम उसने लगाया, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 6 घंटे लगाया, तो 6 घंटे का जो थीटा डीके होगा ना, इसके ऑप्शन में यहाँ पर थीटा डीके हो जाएगा। मार्केट कहीं अप डाउन जाए, कहीं भी जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपका थीटा डीके वो होना ही होना है, चाहे आप कहीं भी कर लो। तो यहाँ पर आपका मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 15 से 20 पॉइंट आपका थीटा डीके भी हो गया। अब लीजिए, तो 20 पॉइंट आपके ये हो गया और लगभग 5-6 पॉइंट आपका ये हो गया, लगभग 20 आपका 25 से 30 पॉइंट आपका यहाँ पर तो माइनस हो गया आपका। मतलब 100 रुपये वाला जो प्रीमियम था, मार्केट आपकी कहीं ऊपर गई कहीं भी गई, आपकी दिन भर में आपके लगभग 20-25 पॉइंट आपका माइनस हो गया। अब ऐसे कंडीशन में आज क्या हो रहा था, मैं आपको बार बार समझा भी रहा था, बोला भाई आज थीटा डीके बहुत हो रहा है। तो देखिए, किसी भी ऑप्शन को बाई करने के लिए हम तभी तो उसमें मतलब ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जब वहाँ पर थीटा डीके ना हो, नहीं तो आप क्या करेंगे। आपने देखा होगा, मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी वहाँ पर कुछ बताया था, जब आपका 660 या 650 रुपये चल रहा था, वो आपने देखा होगा कि आपका 685 रुपये तक गया भी। ठीक है, मार्केट आपकी गिरी कम से कम 80 से 90 पॉइंट, लेकिन आपका जो प्रीमियम यहाँ पर बढ़ा सिर्फ आप, और सिर्फ यहाँ पर कितना बढ़ा आपका 20 से 25 पॉइंट। अब बताइए इसमें कैसे प्रॉफिट बनाएंगे। तो यहाँ पर जो मार पड़ रही है ना, ये डबल मार पड़ रही है आपकी मंथली एक्सपायरी में। यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। मंथली एक्सपायरी ऑप्शन सेलर के लिए ज़्यादा यहाँ पर फायदेमंद होती है, ऑप्शन बायर के लिए होती है फायदेमंद, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट उसके तरीका थोड़ा सा अलग आपको यहाँ पर अपनाना पड़ेगा और वो तरीका मैं आपको बताऊँगा। क्लियर है। बट ऐसे कंडीशन में देखिए, आजकल आप देख रहे होंगे कि मैं 2-3 दिन से थोड़ा सा ग्रुप में साइलेंटली रहता हूं। उसका रीजन ये नहीं है कि मुझे यहां पर कुछ मिल नहीं रहा है ट्रेड करने का या कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, मत सोचिएगा। देखिए, मैं ये चाहता हूं कि इस कंडीशन में जो ये हो रहा है ना, कि एक ऑप्शन बायर अगर ऐसे जगह में फंस गया ना, तो उसका बेचारे यहाँ पर नुकसान होना तय है। तो मैं नहीं चाहता कि आपके यहाँ पर नुकसान हो, सीधी सी बात है। मैं इसलिए आपको क्या है यहाँ पर चार्ट का प्रेडिक्शन बता देता हूँ। आपने यहाँ पर कोई कॉल मान लीजिए बाई किया होगा, जो कि यहाँ पर सपोर्ट लिया था, यहाँ पर देख लीजिएगा आप, यहाँ पर आपको एक प्रॉफिट मिला होगा और इसके बाद यहाँ पर पूरे दिन मार्केट आपकी रेंज में चली गई। हालांकि मार्केट ऊपर गई, लेकिन जब इस तरह से मार्केट कुछ रुक रुक के आपके ऊपर जाती है ना, तो ये मोमेंट में मजा नहीं आता और ऑप्शन बायर पैसा नहीं बना पाता, आप यकीन करिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए, एनीवे, तो यहाँ पर आपको कल के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, आपको क्या यहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए। रेजिस्टेंस हुआ करता था, आज ये हमारा क्या हो जाएगा, मतलब कल के लिए कि सपोर्ट का काम करेगा। आप यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस एक्सटर्नल लाइन के माध्यम से आप इसको बना लीजिएगा। ये आपका यहाँ पर क्या बनेगा, एक आपका क्या बनेगा बताइए, सपोर्ट बनेगा। देखिए, ये लाइन हमने आपको कल ड्रा करके दिया था और ये आप चेक कर सकते हैं, वही आपका लगभग उसी जगह से आपका यहाँ पर मार्केट रिटर्न आई थी। उसके बाद आपका उसको ट्रैप किया, पूरे काल वायर को इसने ट्रैप किया, इसके बाद फिर मार्केट आपके ऊपर गई। ये होता है मार्केट का ड्रामा, होता है ना। तो देखिए, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका क्या होगा, कल के लिए आपका यहाँ पर सपोर्ट बन गया। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस सिंपल है। देखिए, आप रेजिस्टेंस यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से इसका बना लीजिए। इसका जो टॉप है ना, यही आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, ये हमने रेजिस्टेंस इसको बना लिया। रेजिस्टेंस को हम यहाँ से रेड से मार्क आउट कर लेंगे। आप थोड़ा सा प्रीवियस जाइए, क्या यहाँ पर मार्केट ने प्रीवियस रेजिस्टेंस लिया था, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। ये देख लीजिए, ठीक है, ये चार्ट आपके आ गया। देखिए, कंटिन्यू आपका यहाँ पर मार्केट कितनी बार से आपका वापस गिरावट किया था, इस चीज़ को प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें। ये गिरावट किया, यहाँ से ये गिरावट किया, फिर ये गई, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गई, फिर गिरावट किया। तो मार्केट में इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कि जब तक ये 24,530 के ऊपर आपकी नहीं सस्टेन करती ना, मुझे यहाँ पर कोई मज़ा नहीं आ रहा है आपको, मतलब मार्केट में यहाँ पर कॉल बाई करने का। मैं सीधी से आपको बात बताऊँ, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कहीं भी, मुझे कॉल बाई करने का बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर कॉल बाई करूँ, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन किसी भी टाइम आपका मार्केट एक गिरावट यहाँ पर कर सकती है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट या तो आपका 24,530 के ऊपर निकले, तो फिर हमको एक मोमेंट मिलेगा और हम वहाँ पर कैच करेंगे। ठीक है, और जो कि शार्प मोमेंट आपकी होगी ऊपर की तरफ, और या तो फिर यहाँ से आपका एक करेक्शन दे नीचे की तरफ, फिर ना मार्केट आपके ऊपर आए, तो फिर एक हल्दी आपको ऊपर, जल्दी जो है तो आपको काल की तरफ बाइंग आपको देखने को मिलेगी। बट ये जो एरिया है ना, ये थोड़ा सा आप समझिए, ये बड़ा डिफिकल्ट एरिया यहाँ पर लगता है। ओके, बट मैं आपको वापस बता रहा हूँ, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आपका 24,530 का अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकले, तभी देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा काल की तरफ जाना चाहिए। और आपका जो ऊपर का लेवल मैंने आपको बता दिया कि आपका 24,580 का आपका पहला लेवल यहाँ पर मुझे दिख रहा है। सेकंड लेवल आपका 24,680 तक के आपके ऊपर के लेवल यहाँ पर होने चाहिए। अब वो लेवल कौन कौन से हैं यहाँ पर अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं।
यहाँ पर लीजिए, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बना करके यहाँ पर दे रहा हूँ। ये देखिए आपका ये पहला यहाँ पर सेकंड लेवल होगा 24,681, ठीक है। और फर्स्ट आपका इसके बाद जो हमने आपको पहला लेवल बताया वो ये लेवल आपका इधर कहीं होगा। ये लीजिए, ये लेवल भी मैं आपको बता करके यहाँ पर बनाए दे रहा हूँ। ये लीजिए, ठीक है, 24,570 का। क्लियर हुआ ये चीज़? ओके। अब बात करते हैं नीचे के। देखिए नीचे के प्लान मेरा फुल है। अगर नीचे किसी भी कंडीशन में, वापस बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर मार्केट आपकी क्लोज हुई है, देख लीजिए अच्छे से देखिए, ये जो मार्केट आपकी क्लोजिंग हुई है यहाँ पर हुई है। अब आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ आप इंट्राडे के लिए एक ये रेंज बना लीजिएगा, ये वाली मैं रेंज बना करके आपको पर्सनली बता रहा हूँ। आप एक देखिए यहाँ पर चार्ट देख रहे होंगे, आपका ये एक एम पैटर्न टाइप का बना है। इस हाई को इस हाई ने ब्रेकआउट नहीं किया है। आप समझ रहे हैं चार्ट में, ये जो आपका लास्ट टाइम जो हाई बना था उस हाई को यहाँ पर इसने ब्रेकआउट नहीं किया है। तो जब तक दोस्त एक चीज़ ध्यान रखें, देखिए मैं यहाँ पर कॉल, अगर आप स्कैल्पर हैं बिल्कुल आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आप कॉल बाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। बट अगर आप 40 पॉइंट की स्कैल्पिंग करेंगे और 40 पॉइंट में अगर आप धोखा खा गए तो यहाँ पर आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि मार्केट देखिए जो डायरेक्शन यहाँ पर दे रही, वो इस तरह से कुछ डायरेक्शन दे रही, हो सकता है यहाँ पर एक आपकी गिरावट देखने को मिले और इधर तक आपकी मार्केट आए नीचे, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा विशेष ख्याल रखें। मैं आपको बता रहा हूँ ये जो रेंज है आपको थोड़ा सा इस रेंज को अवॉइड करना है। बाकी आप स्कैल्पर है देखिए, तो मैं बिल्कुल आपको बोल सकता हूँ कि आप 24,480 तक के आपको टारगेट वापस देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रैप किया जा सकता है, बट यहाँ वापस ध्यान रखें, इसके ऊपर जब निकले तभी आप यहाँ पर कॉल की तरफ जाएँ। यहाँ पर आपका 24,450 के ऊपर, उससे पहले आप यहाँ पर कॉल का थोड़ा सा अवॉइड करें। मैं वापस आपको बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि कॉल में देखिए हमारा तभी एंट्री मिल रहा है जब इसके हाई को क्रॉस करे। मतलब ये जो हाई आपका बना है ना, यहाँ पर इस तरह से कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनाए, रिटेस्ट करे, देन इसका भी ब्रेकआउट करेगा तो एक जबरदस्त आपको मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए नीचे की बात करते हैं। देखिए नीचे आपका यहाँ पर लेवल भरपूर है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आपको पता है, आपकी यहाँ से बाइंग आई थी, आपकी यहाँ से बाइंग आई थी। ये जितने भी स्टॉप लॉस हैं आपके टोटल यहाँ पर मिले हुए हैं, आपको मिलेंगे स्टॉप लॉस यहाँ नीचे देखने के लिए। बाकी आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करिएगा, ये वाली जा करके एक्सटर्नल लाइन उठाइएगा इस जगह से। ये जो आपका दिख रहा है इस एक्सटर्नल लाइन के माध्यम से इसको यहाँ पर ड्रा कर लेना। आपको देखिए लेवल आपको पूरे देखने को मिल रहे होंगे, यहाँ पर प्रीवियस भी देख लीजिए। तो ये एक्सटर्नल लाइन आपकी एक बाखूबी काम करती हुई नजर आएगी यहाँ पर, और इसको ब्लैक से मार्कआउट कर देते हैं। तो देख लीजिएगा आप, वहीं पर मार्केट आपकी क्लोजिंग दे रखी है। अगर आपका इसके नीचे ब्रेकडाउन करके नीचे आता है मार्केट तो बिल्कुल आप पुट की तरफ जा सकते हैं। टारगेट आपका देखिए, पहला टारगेट आपका यहाँ पर 24,400 का होगा, सेकंड टारगेट यहाँ पर 24,370 का होगा, एंड उसके नीचे अगर फर्दर मार्केट मूवमेंट करती है तो ये देखिए यहाँ पर लास्ट टाइम ये जो आपका ये जो बिग दिख रहा है ना, इसके बाद ये जो बड़ी लंबी गिरावट आई थी, यहाँ से फिर नेक्स्ट बाइंग आई थी। तो ये एरिया तक मेरा टारगेट यहाँ पर नजर आ रहा है, कौन सा? 24,340 तक का, ठीक है। ये नीचे का मेरा टारगेट है यहाँ पर। ओके, अब तो ये तो हो गया मेरा रेजिस्टेंस और सपोर्ट के माध्यम से। अब बात करते हैं, आपने देख लिया तो ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक तो आपका, ये देखिए ये वाले जो ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रही है, यहाँ तक के लेवल तो आपको मिलना चाहिए। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता है तो ये वाला लेवल आपको क्लियर यहाँ पर नजर आ रहा है। बाकी ठीक, अगर इसके नीचे जाएगा तो फिर देखेंगे यहाँ तक के लेवल आपको देखने को मिल सकता है, जो कि 24,340 का होगा। क्लियर, पता चल गया? ओके, वापस देखिए हम बाइंग कब करेंगे। यहाँ पर एक बात आती है, बोला सर हम ठीक है नीचे हम पुट ले लेंगे, बट बाइंग कब करेंगे? बाइंग भाई ये भी तो पता होना चाहिए। देखिए ये जो आपका यहाँ आपके आज के जो रेजिस्टेंस यहाँ पर बने थे ना, ये वाले, ठीक है, ये वाला एरिया, जब यहाँ पर मार्केट आपकी आ जाएगी ना इस जगह में, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि 24,340 के आसपास इस एरिया में वापस अगर हमको मिलता है मार्केट यहाँ पर, यहाँ इस एरिया में, देन प्राइस एक्शन कुछ बनाता है ऊपर के लिए तो हम बाइंग के लिए तैयारी जरूर करेंगे। पूरे लेवल क्लियर हुए? मैंने क्यों आपको लेवल 24,340 को बताया है वो भी आपको क्लियर पता चल गया। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कितने बार आपका ये प्रीवियस क्या ये था, रेजिस्टेंस था। तो ये रेजिस्टेंस अब क्या आपका काम करेगा? सपोर्ट का काम करेगा। कन्फर्म हुआ? चलिए, तो आई होप आपने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट देखा होगा। चलते हैं साथ साथ आपका सेंसेक्स में देखते हैं, सेंसेक्स में आपको क्या ट्रेड प्लान होना। कि आपका सेंसेक्स का चार्ट है, बड़ा प्यारा चार्ट बना हुआ है, सारा का सारा देखो सेम नकल उतारता है किसका? आपका निफ्टी का, है ना। देखिए नकल उतारने का रीज़न है क्योंकि जो भी आपके स्टॉक्स हैं, ठीक है, जो भी स्टॉक्स हैं वो किस में काम करते हैं? आपके जो निफ्टी में काम करते हैं वही स्टॉक आपके सेंसेक्स में भी काम करते हैं। ओके, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से आपका जो आप यहाँ पर जो चार्ट बनता है वो सेम लगभग एक ही जैसा आपका निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट यहाँ पर बनता है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या आपको डिस्कशन किया गया था, ये सब कुछ आपको यहाँ पर पता है। मुझे बार बार वही चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको ये चीज़ें बताया था कि देखिए किसी कंडीशन में हमको
यहाँ अगर ऊपर मिलेगा ना पहले ही डायरेक्टली, तो वो हमको ट्रैप करके नीचे आएगा, ट्रैप करके नीचे आएगा। इसके बाद जरूर यहाँ से अगर आपको कोई कंडीशन मिलता है तो देन आपको यहाँ पर कॉल बननी चाहिए। हमारा टारगेट आपको यहाँ पर 81,000 तक का हमारा क्लियर था। ठीक है, मैंने आपको ट्रैप जोन बता दिया था। ट्रैप जोन के बाद आपको क्लियर बताया था अगर इस ट्रैप जोन को ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा आपको मोमेंट मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर 81,000 तक के टारगेट आपको देखने को मिले होंगे। बट ठीक है, यहाँ पर 81,000 नहीं मिला, लेकिन एटलीस्ट आपको यहाँ तक कहाँ तक के टारगेट ये आपको देखने को मिले, 80,960 तक के। ठीक है, अब इसमें देखिए बहुत से लोग कमेंट ना कर दे कि भाई 40 पॉइंट आपका टारगेट हिट नहीं हुआ। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं, इतना बड़ा इंडेक्स है। अब अगर आप 40 पॉइंट में कमी निकालेंगे तो देखिए कमी निकालने वाले कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, चलिए एनीवे, तो ये तो आपका कल का हो गया। अब यहाँ पर देखिए मतलब सॉरी, आपका आज का हो गया ट्रेड। अब आपको कल किस तरह से ट्रेड करना है, ट्रेड प्लान सिंपल है, बहुत सिंपल है कल के लिए। देखिए ये जितना भी सिस्टम आपको दिख रहा है ना, ये पूरे के पूरे आपके क्या बनेगा बताइए। अभी यहाँ से पूरे के पूरे रेजिस्टेंस हुआ करते थे ना, ये आपके पूरे रेजिस्टेंस थे। अब जब रेजिस्टेंस के बाद मार्केट आपके ऊपर निकल गई तो ये क्या बनेगा आपका बताइए वापिस, ये अब आपका सपोर्ट का काम करेगा। क्लियर हुआ, ये अब आपका सपोर्ट का काम करेगा। तो सपोर्ट का क्या काम कर सकता है या नहीं कर सकता, या सिर्फ आपको दिखावे के लिए मार्केट ऊपर गई है, ये आपको कल मार्केट आपको बता देगी। समझ रहे हैं आप, ये अगर ये सिर्फ दिखावे के लिए मार्केट आपके ऊपर गई होगी तो ये आपको कल पता चल जाएगा, और अगर ओरिजिनल के लिए मार्केट गई होगी तो भी आपको यहाँ पर कल पता चल जाएगा कि हाँ ये दिखावटी नहीं थी, यहाँ पर ओरिजिनल था। ओके, चलो अब देखो यहाँ पर मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपने 2-3 दिन पहले की न्यूज़ देखा होगा आपने कि पूरी निगेटिव न्यूज़ थी, कुछ भी था, बट मार्केट ने उस निगेटिव न्यूज़ को पूरा यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया है, कर दिया ना। तो क्या ये पॉजिटिव होना जरूरी था या यहाँ पर इसको निगेटिव होना जरूरी था, ये आपका कल यहाँ पर पता चल जाएगा। चलिए, तो हमको क्या करना है, देखिए हमको ना न्यूज़ में पढ़ना है ना यहाँ पर कुछ पढ़ना है, हमको किस में यहाँ पर ट्रेड करना है, ट्रेड प्लान करना चाहिए सीधे चार्ट के माध्यम से। चार्ट आपका जो बोलता है उसके मुताबिक हमको यहाँ पर ट्रेड करना है। चलिए, तो रेजिस्टेंस हमने बना दिया इसी जगह का जहाँ पर आपका आज का हाई बना था, और वो रेजिस्टेंस हमने यहाँ से रेट से मार्कआउट कर दिया। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब आगे यहाँ पर देख लीजिए कि क्या मार्केट रेजिस्टेंस के पास ही लगभग क्लोजिंग दिया है। तो बिल्कुल सही आपने सुना, रेजिस्टेंस के पास ही लगभग क्लोजिंग दिया है। अगर आप प्रीवियस यहाँ पर देखते हैं, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट हुआ करता था, इसके बाद बहुत बड़ा ये गैप डाउन ओपनिंग दिया था मार्केट ने, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की गैप डाउन थी। लगभग वो गैप भी आज आपका वहाँ पर फिलअप हो चुका है, हालांकि गैप तो पहले फिलअप हो चुका था, बट एक बात आपको बता रहा हूँ, वो गैप आपको यहाँ पर फिलअप हो चुका है। उसके बाद ये मार्केट जो बड़ी गिरावट किया था, इसके बाद यहाँ सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर गई थी। यहाँ पर देखिए मार्केट गिरी थी, इसके बाद सपोर्ट लेकर के ऊपर गई थी, फिर मार्केट गिरी थी, फिर सपोर्ट लेकर के ऊपर गई थी। ये आपका यहाँ पर क्या है, प्रीवियस आपका यहाँ पर क्या है, आपका सपोर्ट एरिया है, लेकिन लेटेस्ट टाइम का यहाँ पर क्या बनेगा, आपका रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। ओके, तो देखिए ऊपर के लेवल में आपके रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस भरे पड़े हैं, नीचे के लेवल में अब यहाँ पर आपका सपोर्ट बन चुका है। तो मार्केट के लिए ये दो जगह आपकी बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। मतलब कल फिर आपका एक यहाँ पर मार्केट क्या बोले, मतलब यहाँ पर आपका नखड़ा कर सकती है। ओके, बट चलिए ठीक है, एनीवे, तो यहाँ पर आपको सिंपल बता रहे हैं कि हम ये कोशिश करते हैं। देखिए कि ऊपर के लेवल जो आपके आ रहे हैं, आपके जो ऊपर के लेवल आ रहे हैं, सबसे पहला लेवल मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है 81,300 का। ठीक है, पहला लेवल आपको यहाँ पर कितना दिख रहा है, 81,300, नोट करिएगा 81,300। ओके, अब ये लेवल क्यों दिख रहा है, लेवल देख लीजिए, ये यहाँ पर देखिएगा, ये लेवल प्रीवियस देखा करिए, हमेशा आगे का आपको लेवल नहीं देखना है, आप यहाँ पर लेवल देखा करिए। जब आप प्रीवियस लेवल देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर आपका जो ये आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ तक ये क्लियर पता चला। तो यहाँ पर लेवल आपको नोट आ रहा है ना, अरे बड़े भैया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइएगा, 81,340 का आपको लेवल दिख रहा है ना, दिख रहा है। चलो, उसके बाद अगर इसको भी ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर निकलती है तो नेक्स्ट लेवल का आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है 81,755। लेकिन ये लेवल जाने से पहले मैं आपको ये जरूर बता रहा हूं कि ये कल इसकी परीक्षा की घड़ी है। इस लेवल को क्या ये रिस्पेक्ट करके ऊपर जाएगा या यहीं से आपका रिटर्न हो जाएगा कल, ये चीज प्लीज वापस ध्यान रखें। ओके, ऊपर आपके रेजिस्टेंस है, नीचे आपके सपोर्ट है, मार्केट में दोनों तरफ की जगह यहाँ पर बची पड़ी हुई है, मार्केट कहीं भी जा सकती है। ओके, ये चीज आपको विशेष ध्यान रखना है। इस चार्ट को हम लेकर के चलते हैं सीधे 5 मिनट में। 5 मिनट में जो एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में यहाँ पर आप जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक्सटेंडर लाइन ड्रा करेंगे। एक्सटेंडर लाइन इधर से इसका जो ये हाई लेवल था, यहाँ से ले जाके एक एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर हम ड्रा कर देते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा इस तरह से कुछ चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, मार्केट ने जब इस जगह का ब्रेकआउट किया था और ये आपके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया था, तो इसके बाद इसी सपोर्ट में आपका बार बार यहाँ पर नाचता हुआ नजर आ रहा है, और कई बार इस ट्रेंड लाइन किसने सपोर्ट लिया है।
ओके, और सपोर्ट लाइन के पास ही इसने क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। सेम आपका जो मैंने निफ्टी में बताया, यहाँ पर आपका जो एम पैटर्न बना हुआ है, इसकी हाई को इसने ब्रेकआउट नहीं किया सेकंड टाइम, इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। मार्केट अगर ये रेंज आपकी जैसे कि ये बनी हुई है, अगर इस रेंज में आपका यहाँ पर ओपन होती है, इसको थोड़ा साफ से बना देता हूँ, ये आपकी रेंज है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका रेंज होगा, इस रेंज में ओपन होकर के ब्रेकडाउन करती है, देखिए यहाँ पर आपको लेवल जरूर देखने को मिलेगा। पहला लेवल यहाँ पर आपका 80,680 का होगा, ठीक है, 80,680 का होगा। सेकंड लेवल की बात करें, सेकंड लेवल की बात करें तो आपका सेकंड लेवल जो आपकी यहाँ पर है, ये देखने को मिल रहा है, ये वाला 80,500 के राउंड, जहाँ से आपका ये ब्रेकआउट करके बाइंग आई थी, ये वाली। और यही आपका प्रीवियस क्या है, आपका पता है ना, आपका रेजिस्टेंस है ना, प्रीवियस आपका रेजिस्टेंस है, और ये आपका सपोर्ट बनेगा। तो पहला लेवल तो आपको यहाँ पर पता चल गया कितना, 80,680 का राउंड। और सेकंड लेवल अगर उसके नीचे फिर ब्रेकडाउन करता है तो आपको फिर 80,630 के नीचे फिर आपको पुट बाई करना चाहिए, और आपका लेवल यहाँ पर लगभग 100 पॉइंट का आपका यहाँ पर वापस देखने को और नीचे मिलेगा, ठीक है। बात करें नीचे की, देखिए नीचे में आपके यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट है, तो अगर मार्केट यहाँ पर इसके नीचे आएगी तभी आपको इनका स्टॉप लॉस लेने जाएगी, और नहीं अगर नहीं आती और आप सिर्फ आज का एरिया लेकर के अगर आप फिबोनाची यहाँ पर ड्रा करते हैं, ये वाले की मैं पर्सनल बात करूँ तो यहाँ पर आपका जो रिट्रेसमेंट बन रहा है वो देख लीजिए, आपका 80,500 के राउंड बन रहा है, क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है 80,500 के राउंड आपका रिट्रेसमेंट बन रहा है। तो यहाँ पर आपका सपोर्ट भी है ये वाला एरिया, ठीक है, प्रीवियस मतलब आज के सपोर्ट भी है यहाँ पर, और यहीं से आपकी वापस बाइंग आ सकती है। जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बताया, सेम यही चीज़ मैंने आपको निफ्टी में बताया कि ये आपका जो रेजिस्टेंस है इसका यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। आपका फिबोनाची का एरिया भी यही लगभग आ रहा है, तो ये आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया नीचे का एरिया। आपका रही बात ऊपर का, देखिए ऊपर की इस कंडीशन में अगर इसको ब्रेकआउट करता है, जब इसको ब्रेकआउट करेगा तभी मैं यहाँ पर कोई कॉल की तरफ जाने की इच्छुक हूँ, और नहीं तो फिर मैं कॉल या तो इस एरिया में बाई करूंगा, और नहीं तो फिर मैं इस एरिया में कॉल के इच्छुक रहूंगा। अगर मार्केट थोड़ा सा आपको ट्रैप करके फिर आपको फर्दर ऊपर जाए तो मैं कॉल के इच्छुक रहूंगा, समझ रहे हैं। देखिए मैं आपको बार बार समझाता हूँ, मुझे यहाँ पर बड़ा लेवल नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर बल्टी भर नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए, यहाँ पर एक लोटा जल चाहिए। मार्केट में मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं पूरा दिन बैठा रहता हूँ, पूरा दिन बैठा रहता हूँ, जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाँ मुझे लोटा यहाँ पर भर जाएगा, तब तक मैं मार्केट में ट्रेड नहीं लेता हूँ। आपको ये पता चीज़ है। तो आप भी, मैं आपसे यही मतलब रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बड़े भैया दिन भर ट्रेड मत ढूंढो। हर एक कैंडल में अगर आप ट्रेड करते हो ना, या तो फिर आप स्कैल्पर बन जाओ, तब तो फिर ठीक है, आप हर एक कैंडल में ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप स्कैल्पर नहीं हो, अगर आपको स्कैल्पिंग नहीं आती, तो फिर आपको क्या काम करना है, इनके साथ चलना है। जहां पर आपको लगे कि हाँ ये क्लियर आपका प्राइस एक्शन है, क्लियर यहाँ पर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है, उस जगह आप यहाँ पर एंट्री करें। अदरवाइज वेट करते रहें। जरूरी नहीं है कि नहीं आज ही आपको यहाँ पर प्रॉफिट लेना है। मैं आप सबको पहले ही बताता हूँ, सबसे पहला काम आपका यहाँ पर होना चाहिए आपकी कैपिटल की सेफ्टी, ठीक है, समझिएगा, कैपिटल की सेफ्टी आपका पहला काम। यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप कैपिटल की सेफ्टी रखेंगे तभी। जिस तरह से आज आपने पूरा दिन नहीं किया होगा, मैं बोलता हूँ कुछ भी नहीं किया होगा, लेकिन ये तो आप मान सकते हैं ना कि मैं अभी क्रूड ऑयल का जो आपको वहाँ पर चार्ट प्रिडिक्शन करके आपको बताया था, और आपको क्लियर मैंने लिख करके दिया था 5880 के आसपास आपको वहाँ पर क्या दिख रहा था, रेजिस्टेंस था ऊपर। मैंने आपको चार्ट बना करके दिया हुआ था कि यहाँ से आपका क्रूड ऑयल गिर सकता है। अरे दिया था कि नहीं दिया था बताइएगा, लाइव मार्केट के दौरान दिया था या नहीं दिया था, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, नहीं तो आपको शायद यकीन नहीं होगा। ये आप चेक कर सकते हैं, 7:19 का ये आपको चार्ट यहाँ पर बना करके दिया हुआ था इस तरह से। अरे दिया था, इसका मतलब तो आप समझते रहे ना, ये क्या मतलब इसका होता है, और ये क्यों दिया था मतलब इस तरह से मैं चार्ट बना करके क्यों दिया था, इसका रीजन भी आपको पता है। क्योंकि प्रीवियस आपको कई जगह आपके यहाँ पर क्या दिख रहे थे, रेजिस्टेंस दिख रहे थे। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप इतने बड़े छोटे स्टॉप लॉस लेकर के यहाँ पर आप अगर प्लान नहीं बना सकते अपना, तो फिर इससे बढ़िया आपको बेटर कुछ नहीं मिल सकता है। और आपको ये भी बताया था अगर इसके ऊपर निकल जाएगी तो फिर हम यहाँ पर डबल क्वांटिटी के साथ फिर अटैक करेंगे कॉल की तरफ। ये आपको बताया हुआ है ना, ग्रुप में सब कुछ बताया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अगर मेरे से कोई ये क्वेश्चन करे, बोला सर यहाँ पर आप ये बता दो कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाई करना है, कितने में बाई करना है, देखिए वो आपका जीरो लेवल हो गया। उसके मैं वो नहीं चाहता कि मेरी भी, अगर आप वीडियो देखते हैं तो मैं वो नहीं चाहता कि आप यहाँ पर जीरो लेवल में होंगे, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं ना, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अभी तक में आप थोड़े एडवांस जरूर हो चुके होंगे। ओके, ये आपको यहाँ पर बताया था लेवल, मैंने आपको यहाँ पर लगभग कितना 58, 46, 40 के राउंड में आपको यहाँ पर बताया हुआ था। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 5 मिनट का चार्ट है, देख लीजिए। जब आपका
यहाँ पर 58.83 भी चली गई थी, तब भी मैंने यहाँ पर आपको बताया था ये आपका बाइंग का टाइम आ चुका है। अरे यहाँ से गिरावट चालू हुई या नहीं हुई, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये लीजिए आपके टारगेट बखूबी यहाँ पर टारगेट मिले और टारगेट के बाद आपका वहाँ से रिटर्न हो गया। कितने मिनट टारगेट आपको देने में लगा? लगभग आपका आधा से 1 घंटा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसलिए मैं आपको सबको बार बार समझाता हूँ कि प्लीज़ आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर के ट्रेड करें। जल्दबाजी कहीं नहीं करना है आपको, मार्केट कहीं नहीं भागी जाएगी, कहीं भी नहीं मार्केट जाएगी। बस आपको इंतजार करने की ज़रूरत होती है इस मार्केट में, क्योंकि अगर आप दिन भर ट्रेड करेंगे आपका नुकसान होगा। मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, हर एक वीडियो में समझाता हूँ कि नुकसान मत करो, नुकसान मत करो। आपको दुनिया बोलती हो कि नहीं आप प्रॉफिट करो, प्रॉफिट करो, प्रॉफिट करो। देखो मेरा उल्टा सिस्टम चलता है, मैं सीधे बात बताता हूँ, नुकसान मत करो। नुकसान जितना हो सके काबू करो। और कभी आप इस चीज़ को अपने माइंड में जरूर ट्रेड करना, जब आप मतलब ट्रेड करते हो ना इस सिस्टम में, तो आपको प्रॉफिट की तरफ नहीं भागना है। इस पहले मार्केट के अंदर आपको पहले नुकसान की तरफ भागना है कि नहीं मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, 2000 4000 का नुकसान हो जाएगा, फिर उसके पीछे पूरा दिन लगे रहते हैं, बोला अब प्रॉफिट करूं, अब प्रॉफिट करूं, अब प्रॉफिट। अरे बड़े भैया, अगर आप 500 के नुकसान में ही काट देते तो काहे को ये सिस्टम होता बताइए, काहे को पूरा दिन आपका लगा रहना पड़ता उसमें बताइए। और क्या 500 का नुकसान आप एक दिन नहीं झेल सकते क्या? 2 दिन नहीं झेल सकते क्या? तीसरे दिन आपको पता है कि अगर आपने 500 नुकसान लिया ना, तीसरे दिन आपको प्रॉफिट दे करके जाएगा। और वहीं पर अगर आपने 5000 का नुकसान कर लिया तो आप पूरा 20 हफ्ता खबर कर जाओगे और पूरा टेंशन में भी रहोगे, पैसे की बर्बादी होगी, ब्रोकरेज दोगे और कहाँ कहाँ आप टेलीग्राम देखोगे, किसके किसके आप क्या करोगे, सब कुछ आपके साथ ये दिमाग में चलता रहेगा। तो क्यों इतनी उलझन में पड़ना, थोड़े से सिस्टम में आप साइड हो जाओ। चलो एनीवे, तो काफ़ी बकवास मैंने कर ली नहीं है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी शुभ रात्रि और अपने कैपिटल को जरूर सेफ रखें।